जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत, आकार और स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 पूर्व देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है। और कर्क रेखा जो है 23 अंश 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूमि को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में तथा दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में जो है स्थित है। भारत का कुल भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये टोटल जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यह भी डेटा आप लोग नोट करते चलेंगे। अगर क्षेत्रफल से देश देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर तक जो है लंबी है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को समूह के साथ जो है जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका 7516.6 किलोमीटर जो है ये लंबी है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और समुद्री तट की जो लंबाई आपकी वो 7516.6 किलोमीटर टोटल है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो अधिकतम लंबाई है वो 3214 है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो आपकी वो 2933 है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर देखा जाता है, अर्थात 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की जो है मानक यामोत्तर माना जाता है। और यह जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के नैनी से जो है यह गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय, जिसे हम लोग GMT के नाम जानते हैं, उससे जो है 5.5 घंटा यह अपना आगे है। परीक्षा में कभी कभी भटकाने दे देता है कि पीछे है, लेकिन जो है वह GMT से 5.5 घंटा जो है आगे अपना मानक समय है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। टोटल 5 राज्यों जो है मानक समय जो है वो गुजरता है। आइए हम लोग मैप के साथ इसको समझ लेते हैं। यह इस प्रकार से मानक है भारत की मानक समय। यह आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों जो है गुजरती है भारत की मानक समय। इसी प्रकार से भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिंगमिनियम पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल है, ये आपके लद्दाख में है। सबसे पूर्व बिंदु किबूथी जो अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कच्छ गुजरात में स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। सबसे ऊपर आपका इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिण में जो आपका ये आपका इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणतम है। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिण में। इंदिरा कॉल जो है लद्दाख सबसे ऊपर है उत्तर में। पूर्व में आपका किबूथू है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिम में जो आपका गुहर मोती है ये आपके गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण जो आपका टोटल जो दूरी हमारी है ये 3214 है और पूर्व से पश्चिम आपकी ये आपकी 29
33 किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल आप भारत का जो है वो 32 लाख से ज़्यादा हमारा जो है क्षेत्रफल है, और यह पूरे विश्व का 2.4% है, और क्षेत्रफल देश से भारत जो है पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछता है, भारत के प्रमुख जल संधियां। 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 6 डिग्री चैनल जिसे ग्रेट चैनल नाम जाना जाता है, यह सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। डंकन पास जो है यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। पाक स्ट्रेट यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार खाड़ी आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और कोको चैनल जो है यह उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। यहाँ से परीक्षा में आपको एक प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलता है। क्षेत्रफल देश से भारत जो है आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर सबसे बड़ा देश की बात कीजिए तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में ये आपका रूस है। रूस जो है सबसे बड़ा देश है। दूसरा आपका कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है क्षेत्रफल देश में भारत पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस आपका सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या में देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में जनसंख्या दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर है। अब जो है चीन सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश बन गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल विश्व में 7 महाद्वीप है, जिनमें आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिक, टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। परीक्षा में सीधी सीधी पूछ सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, या एरिया के अनुसार जो है उसे घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में भी परीक्षा में सजाने को दे सकता है। तो ओवरऑल जो सबसे छोटा महाद्वीप आपका वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे कि उत्तरी महाद्वीप का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका उत्तर आप लोग यूरोप में करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में आपका यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है। इस प्रकार के प्रश्न जो है घुमाया सकता है आपके परीक्षा में। भारत के पड़ोसी देश, कुल 9 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें 7 जो है आपके स्थल सीमा साझा करते हैं, 2 जो है ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत साथ अपनी भूमि साझा करने वाले जो देश हैं, इनमें उत्तर में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इधर है। फिर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। इधर आपका चीन है, नेपाल है और आपका भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, या म्यांमार है और आपका बांग्लादेश है। मैप आप लोग देखते चलेगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो ये आपका और बांग्लादेश आपका यह तीनों तरफ से जो है यह घिरा हुआ है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो यह आपका त्रिपुरा है। श्रीलंका जो है यह दक्षिण पूर्व में है। श्रीलंका जो है आपका यह दक्षिण पूर्व में है। और लक्षद्वीप जो है ये आपका मालदीव जो है, ये जो क्षेत्र है मालदीव, ये समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं। 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका श्रीलंका है, दूसरा आपका मालदीव है। बाकी 7 जो आपका स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। टोटल कितनी लंबाई सीमा साझा करते हैं उसके बारे में बताया गया है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है कि भारत साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा किसके साथ जो है सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा होती है भारत की, तो ये आपके बांग्लादेश के साथ होती है। टोटल 4096.7 किलोमीटर। अफगानिस्तान की जो सीमा साझा होती है ये आपके लद्दाख के साथ होती है और सबसे न्यूनतम होती है आपके 106 किलोमीटर होती है। बांग्लादेश से भारत टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और टोटल जो दूरी है आपकी 4096.7 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। भूटान के भारत 4 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। टोटल 699 किलोमीटर है। चीन से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। एक के साथ प्रदेश आपका लद्दाख जो सीमा साझा करता है चीन के साथ। टोटल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। म्यांमार साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। टोटल 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है। नेपाल साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल
51 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ भारत 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब है। 2 केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 3323 किलोमीटर जो है यह सीमा साझा होती है। श्रीलंका मन्नार खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है और यह जो है समुद्री सीमा साझा होती है। इसी प्रकार मालदीव जो है लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग है और यह भी जो है समुद्री सीमा साझा करता है। परीक्षा में बार-बार पूछता मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? यह जो चीन और भारत के बीच जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरन जो है वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पहले भारत के मध्य हुआ करती थी। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और भारत जो सबसे लंबी जो सीमा साझा होती है आपकी बांग्लादेश के साथ होती है, जबकि सबसे छोटी जो सीमा साझा होती है आपकी अफगानिस्तान के साथ होती है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर होती है और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर होती है। 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यूपीपीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल टेस्ट ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 9000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का ग्रुप है ये 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपको 4000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो 3500 रुपये है, जिनमें आपको 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है। भारत सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जो आपका लद्दाख वर्तमान में और सबसे छोटा जो केंद्रशासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है और जबकि सबसे छोटा जो केंद्रशासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। पूर्वोत्तर के इन सभी 7 राज्यों जिनमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड है, इन्हें जो है 7 बहनों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में सीधे पूछ देगा इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ये 7 आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इनकी राजधानियों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की जो सीमाएं ये क्रमशः 3 देशों से सीमा साझा होती है, इनमें आपका नेपाल है, भूटान और चीन है। इन तीनों देशों से सीमा साझा होती है सिक्किम की। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जो सीमा साझा होती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ होती है। और लद्दाख जो है यह अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ 3 देशों की जो सीमाएं साझा होती हैं लद्दाख के साथ। तो यह सभी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा जो है यह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है आता है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये शहर दिए गए हैं जसदन गुजरात का कलिंजर, शाजापुर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का सोनहत, लोहरदगा झारखंड का, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल का, त्रिपुरा का उदयनगर और मिजोरम का चंफाई। इनसे जो होकर गुजरती है कर्क रेखा। और छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय प्रतिच्छेदन बिंदु क्रॉसिंग पॉइंट है। इस प्रकार से जो मानक समय है और कर्क रेखा जो इधर से गुजरती है ये जो करती है आपके छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो इस प्रकार जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए थे इस वीडियो में, जिन्हें बताया गया आपको। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।